चलो इधर देखो तो पिछले क्लास में क्या बात कहते, एक बार रिपीट कर रहे हैं। आए शांत रहो। देखो तो पिछले क्लास में मैंने एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन मेथड देखा था, कॉमन मेथड के बारे में बात किया था। कॉमन मेथड में क्या क्या था?
पहला मैंने क्या देखा था, देखो तो सबसे पहला मेथड एल्कोहल से, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाए थे, वहां पे एल्डिहाइड और कीटोन बन रहा था, तब मैंने देखा था कैसे बनता था। फिर सेकेंड में मैंने क्या किया था, एल्कीन का ओजोनोलिसिस करवाया था ना, एल्कीन का ओजोनोलिसिस, जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनता था। आज सबसे लास्ट मेथड है जिसमें हम देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन कॉमन मेथड जो है वो मतलब दोनों बना सकते हैं, वो हमारा ये है कार्बोक्सिलिक सॉल्ट से, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से बनाएंगे। क्या होता है समझेंगे यहाँ पे हम, कार्बोक्सिलिक लवण से बोल सकते हैं इसको हम, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो लवण होगा ना उससे बनाएंगे हम, ठीक है। बताते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने पहला एल्कोहल, दूसरा मैंने ओजोनीकरण किया था, और तीसरा जो आज पढ़ रहे हैं, इस तीनों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो याद करने वाला होगा, वो पहला वाला याद कर लेना। आइए हम पिछले चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। ये एल्कोहल के प्रॉपर्टी में भी मैंने पढ़ा था, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में ये आ चुका है, ठीक है। आज हम जो तीसरा पढ़ रहे हैं, ये बोर्ड में कभी पूछा नहीं हुआ डायरेक्टली, कार्बोक्सिलिक लवण से तुम एल्डिहाइड या कीटोन बनाओ, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन जो दिया हुआ बोर्ड में, ये कई बार रिपीट भी करता है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ना ये वाला जितना सारा प्रोसेस है, ये सबको यूज कर लेता है, ठीक है। ये बिहार में बहुत बार पूछा हुआ, 2017 में, 19 में, इस तरीके से कई बार पूछा हुआ है। इथेनॉल को एसीटोन में परिवर्तित करो, ठीक है, ये 2 नंबर में आ जाता है कभी कभी। कन्वर्जन है हमारा, ठीक है, एक टर्म से दूसरे टर्म में कैसे जाएंगे हम, तो वो कन्वर्जन बनाने के लिए हमको ये पढ़ना पड़ेगा। चलो समझते हैं क्या है ये, देखो तो आए पीछे वाला शांत रहो। अब ये हमारा देखो तो क्या, यहाँ पे एक एसिड है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH होता है, एक कार्बन लगा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड। एक कार्बन से मिथ, सिंगल बॉन्ड से N, और यहाँ पे कौन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ओइक अम्ल लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं मिथेनोइक अम्ल, ठीक है। हमको क्या चाहिए, मिथेनोइक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या चाहिए हमको, आए लगाए, इसका हमको क्या चाहिए, लवण चाहिए, एक सॉल्ट चाहिए। तो सॉल्ट कब बनता है बताओ तो, जब एसिड को हम बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट, और वाटर बाहर निकलता है। तब पहले हम क्या करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे, फिर सॉल्ट से क्या बनाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। देखो तो मैंने क्या किया है, ये मैंने लिया मिथेनोइक एसिड, इसको मैंने बेस के साथ रिएक्शन करवा दिया, क्षार के साथ रिएक्शन करवा दिया। क्षार वो होता है जिसको पानी में डालने पे क्या देता है, वो OH माइनस आयन देता है, ये पानी में OH माइनस आयन देगा, ये सेकेंड ग्रुप का हाइड्रोक्साइड है। अब बताओ, ये एसिड है, ये बेस है, दोनों मिलाए क्या बनेगा, सॉल्ट। तो सॉल्ट बनेगा यहाँ पे, और वाटर यहाँ से बाहर निकलता है। वाटर कैसे बाहर निकलेगा, देखो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, ये वाला टर्म बाहर निकलता है, मतलब OH माइनस वाला टर्म बाहर निकलेगा। कितना OH माइनस निकलेगा बाहर, इसमें से 2 निकलता है, तो 2 कर सकते हैं इसको, 2OH माइनस। अगर 2 OH माइनस यहाँ से बाहर निकला है तो कितना H प्लस को पकड़ेगा, वो एक OH माइनस एक H प्लस को पकड़ता है, दो कितना पकड़ेगा, 2 H प्लस को पकड़ेगा, तभी तो 2 मोल क्या बनेगा यहाँ पे, वाटर बनेगा, H2O बनेगा। तो 2 H प्लस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मोल 1 H प्लस देता है, 2 मोल कितना देगा, 2 देगा यहाँ पे। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और यहाँ पे बताओ कितना वाटर बाहर निकला है, 2 मोल वाटर। तो 2 मोल वाटर को मैंने बाहर निकाला। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, HCOO कितना है, ये 2 मोल है, जिसका मैंने होल ट्वाइस कर दिया, क्योंकि 2 मोल है ये पार्ट हमारा, ठीक है। और कैल्शियम क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाता है यहाँ पे, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण बोलते हैं, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखो ये 2 है, जबकि एक ही इसलिए है क्योंकि कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 बॉन्ड चाहिए इसको, तो एक बनाता है HCOO, एक क्या बनाता है HCO, इसलिए 2 यहाँ पे पार्ट आ गया। और कैल्शियम कितना है, अकेला है, ठीक है, इसलिए 2 लेते हैं ये और 1 लेते हैं ये, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण बोलते हैं। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, देखो तो यहाँ पे HCOO 2 पार्ट है, तो एक पार्ट इधर लिखा मैंने, एक पार्ट इधर लिखा, HCOO 2 पार्ट है, और बीच में क्या लगा देंगे यहाँ पे हम, कैल्शियम। कैल्शियम कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होता है, एक इधर से बनाएगा, एक इधर से बनाएगा, तो इसका हमने एक्सप्लेन करके ये लिख दिया। अब इसको क्या करते हैं, जब हीट करते हैं ना यहाँ से, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक लवण से बना रहे हैं, इसको जब हीट करते हैं तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलता है, CaCO3, ये वाला पार्ट पूरा क्या होता है, बाहर निकल जाता है, Ca कैल्शियम, C एक कार्बन और 1 2 3 ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, बाहर निकलता है हीट करने पे। और ये वाला टर्म, ये हाइड्रोजन है, उसको इसके साथ जोड़ देते हैं, क्या बनता है, देखो यहाँ पे HCO, और ये H इसके साथ जुड़ जाता है, और क्या बन जाता है यहाँ पे
एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। तो बताओ मिथेनोइक अम्ल के लवण से हमने क्या बनाया यहाँ पे, फॉर्मल्डिहाइड बनाया। देखो ये वाला तुमको डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इनडायरेक्ट पूछता है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो ये इसमें अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलो एक देखो 2 सेकंड, यहाँ पे हम कोई भी एसिड से बना सकते हैं, ठीक है। हमने अब लिया यहाँ पे इथेनोइक अम्ल के लवण। इथेनोइक एसिड किसको बोलते हैं, CH3COOH, 2 कार्बन से इथ, सिंगल बॉन्ड से एन, और क्या है, इथेनोइक अम्ल है। इसको भी क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जोड़ दिया मैंने इसको, और इसमें कितना वाटर बाहर निकलेगा, 2 मोल वाटर। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे वहां पे मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CO का होल ट्वाइस, कैल्शियम यहाँ से बाहर, और यहाँ पे 2 मोल वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये पार्ट बचेगा। इसको मैंने इधर लिखा CH3COO, कैल्शियम, CH3CO, और क्या है यहाँ पे, कैल्शियम। इसी को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या करेंगे, जब हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से बाहर निकलता है, और किसका फॉर्मेशन होता है, CH3CO, और इधर क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे, CH3। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ तो। इसको कीटोन बोलते हैं, एसीटोन इसका नाम होता है, एसीटोन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इसमें, कीटोन लगा हुआ है। तो बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड का जो लवण था उसमें क्या बना लिया मैंने, एल्डिहाइड भी बना लिया, और क्या बना लिया, कीटोन भी बना लिया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन मेथड बोलते हैं। कार्बन चेन बढ़ाएंगे तो बनेगा अपना ये, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने इतना सारा लिखा है ना, ये डायरेक्ट तुमको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। एक तो तुमको ना कन्वर्जन से क्वेश्चन पूछा है, कैसे हम समझा देते हैं। पहले इसको मिटा दो, ये वाला लिख लिया होगा सब ऑलमोस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये बहुत बार पूछता भी है ऐसा। देखो तो अब था, सोचो यहाँ पे इथेनॉल को किस में कन्वर्ट करना है, एसीटोन में। एसीटोन क्या है, कीटोन है। एसीटोन क्या है, एक कीटोन है। इथेनॉल कितना डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री। इतना कुछ दिन पहले तुम लोग पढ़ाए हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हैं यहाँ पे हम। चलो हम कन्वर्जन करते हैं, देखते हैं कीटोन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम सोचते हैं। सुनो, 1 डिग्री अल्कोहल को जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, प्रबल ऑक्सीकारक के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है बताओ तो, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पढ़ाए थे हम, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ये सब बात याद रखना, ये सब तुमको डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल को हम जब वीक के साथ, जब हम दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ रिएक्शन करवाते, कॉपर के साथ हीट करते हैं, तो क्या बनता है यहाँ पे, एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। एल्डिहाइड बनता है। अब तुम दिमाग लगाओ तो, क्या 1 डिग्री अल्कोहल से क्या कभी कीटोन में हम जा सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं, 1 डिग्री से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, लेकिन हम कीटोन नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछता है, क्योंकि हम लोग पढ़ के गए रहते हैं ये वाला कि यहाँ से हम ये बन सकता है, ये बन सकता है, क्योंकि 1 डिग्री से हम कीटोन नहीं बना सकते, तो कैसे ये परिवर्तित करेंगे, कैसे ये एक्सचेंज करेंगे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। चलो इसी को बनाते हैं, देखो तो क्या क्या करना है, इसी को बना रहे हैं अभी हम। चलो इसको सॉल्व करते थोड़ा, देखो पहले आई पी चलाए, शांत रहो। इथेनॉल है C2H5OH, कितना डिग्री का है ये, 1 डिग्री होता है, ठीक है। क्या, हाँ पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेंगे। इसको क्या करते हैं हम लोग, एस्ट्रॉन्ग के साथ पहले करेंगे हम, एस्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक के साथ, ठीक है। क्या होता है स्ट्रॉन्ग बताओ तो, K2Cr2O7, या पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, ठीक है। पहला काम क्या करेंगे हम, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। बताओ 2 कार्बन से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, CH3COOH। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बताओ तो, इथेनोइक अम्ल। ठीक है, यहां से हमारे पास या तो हम एल्डिहाइड में जा सकते हैं या तो अम्ल में जा सकते हैं। हम अम्ल में चलेंगे क्योंकि हम अम्ल वाला भी जस्ट पढ़ा था, ठीक है। जैसे ही इसे पढ़ लेंगे हम। अब बताओ हमने क्या कर रहा है इसको, अब अम्ल को हम बेस के साथ रिएक्शन करवा के पहले सॉल्ट बना लेते हैं। आए लड़का आए, समझो। अम्ल को क्या करते हैं हम बेस के साथ, कौन सा बेस लिए थे बताओ तो, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमको पता है अम्ल को जब बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है, और उसको हीट कर देंगे तो क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है यहाँ से, ठीक है। बना सकते हैं। सुनो अब बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको जब रिएक्शन करवाएंगे तो बताओ ये कितना मोल लेते हैं हम, 2 मोल। मल्टीप्लाई कर देते हैं अपना मन से 2 से इसमें। अब जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बताओ कितना मोल पानी बाहर निकलेगा, 2 मोल वाटर बाहर निकलता है। 2 मोल वाटर बाहर निकल गया, बचा क्या देखो तो यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O, इधर बन जाएगा O क्योंकि H बाहर चला गया। फिर से क्या लिखेंगे नीचे में CH3
C डबल बॉन्ड O, इधर क्या बच जाएगा O। इसको क्या किससे जोड़ेंगे हम, कैल्शियम से। इसको किससे जोड़ेंगे हम, कैल्शियम से। कैल्शियम 2 बॉन्ड बना लिया। अब ये क्या बन गया बताओ तो, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या बन गया, ये लवण बन गया, सॉल्ट बन गया, क्योंकि एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करवा दिया। अब बताओ फर्दर क्या करेंगे, इसको हम हीट कर देते, क्या कर देते हैं, हीट कर देंगे। तो बताओ हीट कर देंगे तो इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो माइनस क्या कर देंगे यहाँ पे CaCO3। अब जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलता है तो ये वाला पार्ट इससे चिपक जाता है और क्या बनाता है बताओ, यहाँ पे एसीटोन का फॉर्मेशन होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या जुड़ता है, CH3। इसको बोलते हैं कीटोन या एसीटोन। तो अगर कभी भी तुमको पूछेगा 1 डिग्री अल्कोहल से कीटोन में जाना है तो ये वाला कन्वर्जन जरूर दिमाग में लगाना, बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ये लिख लिया है तो ये वाला क्वेश्चन लिख के नीचे में आंसर लिखो, तो ऐसे करके बनाना है। किसी को पूरा जगह है तो पूरा लंबा जा सकता है। ठीक है, जल्दी करो इसको।
तो सुनो, आए शांत रहो। देखो तो अभी जस्ट 3 मेथड पढ़ा था मैंने एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का, है ना, वही पढ़ रहे हैं अभी हम। अब देखो तो अब हम अलग अलग से बात करेंगे, केवल एल्डिहाइड बनाने का मेथड। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 4 तरीका है यहाँ बनाने का, आई पीछे लगा है, 4 तरीका जो है वो चारों ना हमारा नेमिंग रिएक्शन पे आता है, ठीक है। और ये नेमिंग रिएक्शन जो है ना वो बहुत बार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछता है, ये डायरेक्ट पूछता है कि रोजरमंड अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, इटार्ड अभिक्रिया क्या होता है और गटरमैन कोच अभिक्रिया क्या होता है। 4 नेमिंग रिएक्शन है, वो केवल एल्डिहाइड बनाने का मेथड है। सुनो, अब ये जो एल्डिहाइड बनाने का जो मेथड है वो सीधा चेन में, मतलब कार्बन का स्टेट चेन में जब एल्डिहाइड ग्रुप लगा रहता है वो बना सकते हैं इस दोनों मेथड से। और इस दोनों मेथड से ना हम बेंजीन रिंग में क्या करेंगे, हम एल्डिहाइड बनाने का मेथड देखेंगे। मतलब दोनों अलग अलग तरीका, दो पहला दूसरा सीधी चेन, हम सीधी चेन में क्या करेंगे, हम एल्डिहाइड लगाएंगे। और इटार्ड और गटरमैन में क्या करेंगे, हम चक्रीय चेन में, मतलब जब बेंजीन में क्या करते हैं हम लोग एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं तो वो बनाएंगे। जैसे ऐसे करके मेरे पास बेंजीन का रिंग होगा, ऊपर में क्या लगाएंगे यहाँ पे हम COH, तो इसको बोलते हैं बेंजल डिहाइड। तो ये बनाने का 2 मेथड है, तीसरा और चौथा। और पहला दूसरा कैसा मेथड है, जब सीधा चेन में एल्डिहाइड लगाना हो तो केवल इसमें एल्डिहाइड बना सकते हैं। सिंपल सिंपल सा रिएक्शन है, इसको याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार और ये 2024 से पूछा हुआ है, मतलब जो इस साल एग्जाम हुआ है वो ये पूछा था, रोजरमंड अपचयन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, हर एक बार लगभग इसमें से एक तो क्वेश्चन उठाएगा तुमको, ठीक है। तो 4 तो याद कर लेगा, 2 नंबर से आ जाएगा तुमको। चलो तो पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन 2024 में आ चुका है, वैसे इससे पहले भी कई बार आया है, ठीक है। तो चलो इसको याद करना इंपॉर्टेंट है चारों। चलो पढ़ते हैं, रोजरमंड अभिक्रिया क्या है। देखो सिंपल था, क्या है ये, RCOCl। अगर इसको जानते हो, अगर तुम जानता हो, इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड बोलते हैं। एसिड क्या होता है, COOH। COOH को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब OH हटा के इसमें हेलोजन लगा देते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, हम एसिड हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड। तो जब एसिड हैलाइड को हाइड्रोजन गैस के साथ हम प्लेडियम उत्प्रेरक के प्रेजेंस में, प्लेडियम यहाँ पे कैटलिस्ट है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया, रिएक्शन का काम करवा के क्या होता है, खुद से अलग हो जाता है, ये काम करवाने की बात करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे आता है, हाइड्रोजन, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, और क्या करता है, एक हाइड्रोजन एक Cl को लेकर यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और दूसरा हाइड्रोजन क्या होता है, इस जाकर जुड़ जाता है, और क्या बनता है यहाँ पे, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, RCOH। इसको बोलते हैं क्या, हम एल्डिहाइड बोलते हैं। और बाहर क्या निकला यहाँ पे, HCl बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है, HCl। तो सुनो, इस रिएक्शन में क्या बोलेंगे हम, जब एसिड हैलाइड को हाइड्रोजन गैस के साथ हम क्या करते हैं, प्लेडियम उत्प्रेरक के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो वहां पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वही लिखा है। जब अम्ल हैलाइड को H2 गैस के साथ प्लेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस विशेष अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, रोजरमंड अपचयन बोलते हैं। अब देखो अपचयन मैंने क्यों बोला, देखो रोजरमंड अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, रोजरमंड अपचयन अभिक्रिया ही बोलते हैं। अपचयन मतलब ये होता है, किसी चीज में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है ना। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया तुम लोग पढ़ा होगा। तो ये केवल अपचयन है, क्योंकि यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको हम रोजरमंड अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड बात करेंगे, स्टीफेंस अपचयन क्या होता है। स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया कंप्लीट बोलेंगे इसको हम। यहाँ पर भी कुछ हाइड्रोजन वगैरह जुड़ता है, इसलिए क्या बोलते हैं यहाँ पे हम अपचयन वर्ड का यूज करते हैं, स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया। या तुमको डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है कि स्टीफेंस अभिक्रिया क्या होता है ना। तो यहाँ पर भी किसका निर्माण होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। कैसे बनेगा, सुनो, 2 स्टेप में रिएक्शन होता है और 2 पार्ट लेते हैं हम। यहाँ पे SnCl2 और HCl को पहला स्टेप में रिएक्शन करवाएंगे, दूसरा स्टेप भी किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब जाके रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो देखो क्या होता है यहाँ पे हम लोग लेते हैं एल्केन नाइट्राइल, यहाँ पे लेते थे एसिड हैलाइड, ऐसो क्या बोलते हैं हम लोग, एल्केन नाइट्राइल बोलते हैं। कुछ दिन पहले तुम पढ़ा हो, जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए होंगे तो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए थे ना, साइनाइड, साइनाइड। इसको उल्टा करेंगे तो क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। अगर NC जुड़ा रहता तो बोलते हैं आइसोसाइनाइड, और CN जुड़ा तो क्या बोलेंगे, इसको हम साइनाइड बोलते हैं। साइनाइड फंक्शनल ग्रुप अगर लगा होता तो बताओ, नेमिंग करते हैं तो अंत में क्या लगाते हैं, नाइट्राइल। अंत में क्या लगाते हैं, नाइट्राइल लगाते हैं, ठीक। तो बताओ, अगर नाइट्राइल अंत में लगाएंगे तब सबसे पहले IUPAC नेमिंग करने का रूल क्या था, लंबा कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो लंबा कार्बन चेन से क्या आएगा बताओ, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, लंबा कार्बन चेन से एल्केन आएगा,
है ना। एल्केन मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जो लंबा कार्बन चेन, अंत में क्या लगाते हैं, नाइट्राइल लगाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम, एल्केन नाइट्राइल को जब हम SnCl2 और HCl के साथ जब पहला स्टेप में और दूसरे स्टेप में जब वाटर के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वहां पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इस स्पेसिफिक रिएक्शन में क्या बोलते हैं हम लोग, स्टीफंस अपचयन बोलते हैं। कैसे रिएक्शन करता था समझते, सुनो। एल्केन नाइट्राइल है, SnCl2 और HCl क्या करता है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन सप्लाई करता है। हम बता देते कैसे देता है, इसका काम क्या होता है, 2 हाइड्रोजन सप्लाई करना। 2 हाइड्रोजन आता है, अब बताओ हाइड्रोजन का जब एडिशन होता है तो क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, इसलिए अपचयन भी बोल सकते हैं इसको हम। तो 2 हाइड्रोजन आया, अब 2 हाइड्रोजन क्या करता है, ये सी ट्रिपल बॉन्ड जो एन होता है ना, पाई बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ता है और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ता है। अब बनता है क्या, RCH डबल बॉन्ड NH बनता है, ये फॉर्मेशन होता है बीच में। अब फिर वाटर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, देखो यहाँ पे क्या बनता है, H2 और यहाँ से NH और H2 को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, 2H2 और ये H क्या हो जाएगा यहाँ पे NH3। NH और H2 से क्या निकलेगा, NH3 यहाँ से बाहर निकल जाता है और यहाँ पे O का जुड़ जाता है। O का एडिशन जैसे ही होगा इस जगह पे तो बताओ क्या बन जाएगा, COH। अब बताओ COH को ऐसे लिख सकते थे, क्या बन गया हमारा यहाँ पे, एल्डिहाइड बन गया। बाहर क्या निकल गया, यहाँ पे अमोनिया बाहर निकल जाता है। तो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ इसलिए इसको बोलते हैं ऑप्शन। ये दोनों पढ़ के आना, अगले क्लास में क्या करेंगे हम, इस चैप्टर का ना 10-15 ऑब्जेक्टिव जो करने वाला होगा, जैसे जैसे होगा वैसे करते चलेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। चलो रहने देते, लिख लो। अगले क्लास में ये दोनों करेंगे और साथ में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव ये चैप्टर में सबसे रिलेटेड वो करेंगे, ठीक है, रहने दे रहे लो। अभी तुम लोग टेस्ट